हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में जो हम पोम को पढ़ने जा रहे हैं उस पोम का नाम है व्हेन यू आर ओल्ड। और इस पोम को लिखने का श्रेय और क्रेडिट जाता है W.B. यीट्स, जो कि विलियम बटलर यीट्स है। यह जो पोम है ये एक तरीके से सैड पोम भी है, पर अगर आप दूसरे साइड में से इस पोम को देखेंगे तो वो एक कुछ टाइप की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन पोम भी है। आप जिस तरीके से देखेंगे आपको उस तरीके से पोम दिखेगी। तो मैं इस पोम का पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जो इस पोम के राइटर है W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, इनके टाइम में इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम है माउड गॉन। मैं स्पेलिंग बोलता हूँ MAUD माउड GONNE गॉन। ठीक है, यह लड़की होती है जो इन्हें बहुत पसंद आ जाती है। यह अपना सब कुछ इन्हें दे देते हैं। इस लड़की से वह बहुत प्यार करते थे, पर यह जो लड़की है ना, यह वापस उतना इनको नहीं देती थी। जैसे आप समझे कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर फुली कमिटेड है, वो कुछ भी कर सकता है, और जो दूसरा पार्टनर है वह कुछ भी नहीं कर रहा है, वह बस उसको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें इस पोम में देखने को मिलेगा। इस पोम में जो ये पोएट है वह उस लेडी का फ्यूचर बताएंगे। उसने मुझे छोड़ा और उसको कितना पछतावा हो रहा होगा। यह सब चीज़ें हमको इस पोम में राइटर बता रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अभी जो टाइम है उनको यूथ डेज में उनको लव हो गया था, और जो अभी टाइम है वह ओल्ड हो गए हैं, और ओल्ड होने के टाइम में यह पोम लिखते हैं। ठीक है, यह जो पोम है व्हेन यू आर ओल्ड, यह पोम उस लेडी जो कि मॉड गॉन है उसके ऊपर W.B. यीट्स ने लिखी है। ठीक है, तो चलिए इस पोम को स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। तो अभी राइटर क्या कहते हैं कि व्हेन यू आर ओल्ड, जब बुढ़ापा आ जाता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, उसे यहाँ पर रेफर्स टू है ओल्ड। ओके, तो राइटर कहते हैं कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, एंड ग्रे, ग्रे मतलब यहाँ पर जो वर्ड है ग्रे, उसका वैसे मतलब होता है वाइट और ब्लैक के बीच में जो कलर आता है वो होता है ग्रे कलर। ठीक है, पर यहाँ पर हम ग्रे वर्ड को हेयर से कंपेयर करेंगे, जो बाल होते हैं ना उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, राइटर कहते हैं कि जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा और जब तुम्हारे बाल ग्रे कलर के हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप, जब लोग एक टाइम पे बूढ़े हो जाते हैं तो वह ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनके पास एनर्जी नहीं रहती है। वह या तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या एक ही जगह बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे उनको नींद बहुत आती है। वह बहुत ही कम काम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है एंड फुल ऑफ स्लीप। जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे जो बाल है वह ग्रे कलर के हो जाएंगे, मतलब पुराने हो जाएंगे बेसिकली, और तुम्हें नींद बहुत आएगी सोने के अलावा और तुम्हें कोई काम नहीं दिखेगा। एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक। एंड नॉडिंग बाय द फायर, अब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ आपको पता होगा। आउट ऑफ इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों के पास विलास होते हैं। उनके घर में आपने देखा होगा कि जो उनका जो सोफ़ा होता है ना, सोफ़े के सामने दीवार के उधर एक फायर बनी होती है, मतलब उधर लकड़ी लगा के उधर आग जलाई जाती है। अभी ऐसे टाइम में आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, पर आप बहुत से घरों में, बहुत सी जगह में ऐसा देख सकते हैं जहाँ पर लकड़ी होती है, वो एक छोटे से डब्बे में वहाँ पर जलती रहती होगी। ठीक है, और उसके पास लोग बैठते हैं, है ना, उसके पास बैठ के बातें करते हैं। मैं यहाँ पर बाहर गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के अंदर हॉल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग अक्सर बैठते हैं जब वह अकेले हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। वे अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करते रहते हैं, उनके साथ जो जो लाइफ में हुआ है वह सब उसे याद करते रहते हैं, अपने बीते हुए अच्छे दिनों को वापस याद करके मुस्कुराते हैं। और कभी कभी वह उनसे जितनी भी गलतियाँ हुई है, उनकी जो रिग्रेट की जो थिंग होती है, कभी कभी वह उनको याद करके रो पड़ते हैं। तो अगर हम इस पोम में देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, एंड नॉडिंग बाय द फायर, तुम फायर के सामने अपना सिर हिला रही हो कि मतलब हाँ मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। टेक डाउन दिस बुक,
अभी यहाँ पर राइटर कहते हैं कि टेक डाउन दिस बुक, यह जो बुक है जो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ यह तुम ले लो, क्योंकि तुम वहाँ पर अकेली होगी और तुम पछता रही होगी कि तुमने मुझे चूज़ क्यों नहीं किया, तुम क्यों मुझे इग्नोर करती थी। मैंने तुम्हें मेरा सब कुछ दिया पर तुमने मुझे हमेशा इग्नोर टाइप की थिंग्स करी। मैंने तुम्हें जितना दिया तुमने उससे ज़्यादा मुझे हर्ट किया। यहाँ पर जो वर्ड है टेक डाउन दिस बुक, तो मतलब यह जो पोम है व्हेन यू आर ओल्ड, यह एक पूरी बुक लिखी है उन्होंने इस लड़की पे जिनसे वह प्यार करते थे। ओके, पर अफसोस उस लड़की ने उतना अटेंशन पे नहीं करा इन पर। तो अब हम पूरा एक साथ समझेंगे। राइटर कहते हैं कि जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, जब तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारे बाल ग्रे पड़ जाएंगे, जैसे कि तुम एक जगह बैठी हो तो वह कभी भी नींद आ सकती है और ऐसे टाइम में यह सब होता है, और तुम अकेली फायर के पास बैठती हो, फायर बॉक्स के पास बैठती हो, अपने बीते पलों को याद करती हो, तो तुम मेरी ये बुक लेना, टेक डाउन दिस बुक, जो ये मैं बुक लिख रहा हूँ, जो मैं ये किताब लिख रहा हूँ तुम पर, तुम इसे लेना एंड स्लोली रीड। और यह सब जो मैं शब्द लिख रहा हूँ इस पोम में, इस बुक में, यह सब तुम धीरे धीरे पढ़ना, उन शब्दों को महसूस करना एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि नॉडिंग बाय द फायर, यहाँ पर नॉडिंग बाय द फायर का एक मतलब और है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब वह ग्रोन अप हो जाते हैं, उनकी उम्र आ जाती है, तो वह झुक जाते हैं, वह पूरे उतने स्ट्रेट नहीं होते। वह किसी के हाथ में गेडिया होता है, किसी के हाथ में लकड़ी होती है, उसको पकड़ के वह चलते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर होते हैं वह इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉडिंग, जो झुक के रहते हैं। ठीक है, फायर के पास में वह झुक के बैठ जाती है। एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। तुम इस किताब को, तुम इस पोएम को, तुम इस कविता को धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि जब कोई इंसान कोई भी चीज़ को धीरे धीरे पढ़ता है ना, तो उसको वह चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाती है, चाहे वो कितनी से भी कितनी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, उसको उसमें से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जो राइटर होते हैं W.B. यीट्स, वह उनकी लड़की को, उनकी गर्ल को, जो कि है मॉड गॉन, उनसे कहते हैं कि तुम इस बुक को धीरे धीरे पढ़ना एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। मैंने इस बुक में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा है, तुम्हारे यंग डेज के बारे में, जब तुम मेरे साथ थी, वो सब मुझे याद है, एक एक पल मेरे को याद है, वो सब मैंने इस बुक के अंदर एक मेमोरी बना के सब कुछ लिखा है। तुम इसे धीरे धीरे पढ़ना एंड ड्रीम ऑफ दिस सॉफ्ट लुक। जिस तरीके से तुम अपने यंग डेज में रहती थी, कोई कोई चंचल रहता है, कोई कोई लॉयल रहता है, कोई कोई दिखने में बहुत अच्छा रहता है, किसी ने अपने यंग डेज में कितना अच्छा काम किया हो, यह सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, ड्रीम ऑफ दिस सॉफ्ट लुक। यहाँ पर ब्यूटी की बात हो रही है, तुम अपने यंग डेज में कितना अच्छा दिखती थी। हालांकि राइटर के लिए वह अभी भी अच्छा ही दिखेगी, उनके लिए कभी पुरानी नहीं होगी, कभी ओल्ड नहीं होगी। तो राइटर उनकी लेडी से कह रहे हैं कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, फायर के पास में बैठोगी, अपने वो बीते पल याद करो, अपना वो यूथ का डेज याद करो, ड्रीम करो सॉफ्ट लुक, कि तुम कितनी अच्छी सुंदर दिखती थी, कितनी ब्यूटीफुल दिखती थी। योर आइज़ हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडोज डीप। और जो तुम्हारी आंखें के बारे में मैं क्या बताऊं, वह इतनी खूबसूरत थी। जब मैं तुम्हारी आंखों को देखता तो जो तुम्हारे आंखों की जो परछाई होती, वह बहुत ही ज़्यादा डीप थी, वह बहुत ही ज़्यादा गहराई थी। मतलब वह यहाँ पर सुंदरता की विशेषताएं बता रहे हैं कि वो लड़की कितना सुंदर थी। ठीक है, इतना टाइम बीत गया पर जो राइटर है वह उसके बारे में नहीं बोले कि मतलब वो कैसी दिखती थी, वह उसकी ब्यूटी क्या थी, उसका कैरेक्टर क्या था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। अभी जो राइटर है ना, यह उस लेडी को कहते हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और जो तुम्हारे बाल है वह ग्रे कलर के हो जाएंगे और तुम पूरी नींद में होगी और तुम चूल्हे के पास बैठोगी, जो फायर बॉक्स होता है,
तुम्हारी कमर झुकी हुई होगी, तुम्हारा बुढ़ापन होगा बेसिकली, तुम वहाँ पर अकेले बैठी होगी, अपने बीते हुए पल को याद करोगी, तो उस समय तुम ये बुक ले लेना, ठीक है। और इस बुक को धीरे धीरे पढ़ना और अपने जवानी के पन, यूथ के डेज को फिर से याद करना कि तुम कितनी खूबसूरत थी, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत थी, तुम्हारे आंखों की परछाई में क्या राज था, वह कितनी गहराई से लोगों को अट्रैक्ट करती थी। अभी यहाँ पर जो राइटर होते हैं ना, वह बेसिकली एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं उस लेडी को कि तुमने मुझे रिजेक्ट करके बड़ा पछताया है, तुम्हें मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने मेरा सब कुछ दिया, पर सामने वाली उस लेडी ने इन राइटर को कुछ नहीं दिया। उन लेडी ने इन राइटर को कितनी बार रिजेक्ट करा है, पर फिर भी ये जो राइटर है वह एकदम लॉयल होके उनके साथ रहते थे, उनसे सच्चा प्यार करते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन राइटर को एक बात समझ में आई, इनका प्यार सच्चा था, पर वो जो लेडी का जो प्यार था ना, वह इनसे प्यार नहीं था, वह सिर्फ एक काइंड ऑफ टाइम पास था जो वह लेडी इनके साथ कर रही थी। तो इस बात का पोएट को बड़ा दुख होता है, पर फिर भी पोएट उन लेडी को एहसास दिलाते हैं कि हाँ, तुमने गलती करी, मुझे रिजेक्ट करके, मुझे इग्नोर करके, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही था, पर तुमने समझा नहीं। जब हम एक तरीके से देखें, जब फर्स्ट टाइम लव होता है तो एकदम हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे सामने कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा नहीं होती है। पर एक बार जब दिल टूट जाता है तो ऐसे ख्याल आ जाते हैं, और जो लोग चीट करके ऐसे काम करते हैं उन्हें पछतावा बिल्कुल ज़रूर होता है। आप अपने टीनेज में या फिर उससे थोड़े उम्र के बाद कितनी भी गलतियां कर लो, लेकिन जब आप बुढ़ापे में आ जाओगे, आपके लिए वो एक मेमोरी बन जाएगी कि हाँ, आपने ऐसा क्यों किया। आपको पता था वो इंसान सही था, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत दुख दिया, आपने उसे बहुत हर्ट किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर लास्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपके पास क्या बचता है, बस टाइम और मेमोरीज बचती है, जो कि टाइम आपके पास बहुत ही कम होता है, कुछ समय में आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आप ये संसार को छोड़ के चले जाते हैं। फिर आपको पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यह सब जो लाइफ की चीज़ें होती है, यह सब हमें ध्यान रखनी चाहिए, यह सब गलती ना करे। तो इसी पोम में यह जो राइटर है, यह उस लेडी को पछतावा दिला रहे हैं, और यह मानते भी है कि उस लेडी को बहुत पछतावा है कि उस लेडी ने ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। यहाँ पर ग्लैड ग्रेस का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। यह एक एक्सप्रेशन है जो कि एक्सप्रेस करता है कि यंग डेज, जब वो लेडी यंग होती है, वह कितनी सुंदर होती है, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, और उसके वह बेस्ट मोमेंट्स थे लाइफ के। क्योंकि जब एक बार पढ़ाई छूट जाती है, जब आप रियल लाइफ में आते हैं, तो वो मोमेंट्स माने नहीं जाते हैं बहुत बार, क्योंकि वह सब तो एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हैपन होने वाली है। पर आप जो कॉलेज डेज में, स्कूल लाइफ में, ये सब एक तरीके से बेस्ट मोमेंट्स माने जाते हैं। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। कितने लोगों ने तुम्हें चाहा होगा, कितने लोग तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होंगे, कितने लोग तुमसे प्यार करते होंगे। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। जिस मोमेंट में तुम थी, जो तुम्हारे बेस्ट मोमेंट माने जाते हैं, वह सारे मोमेंट कितने लोगों ने प्यार करे होंगे। यहाँ पर राइटर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब तुम खुश होती थी, जब तुम दुखी होती थी, कितने लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को, तुम्हारे मोमेंट्स को देख के तुमसे प्यार करे होंगे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू। यहाँ पर फॉल्स और ट्रू क्या हुआ, एक सच्चा प्यार और एक फेक लव, ठीक है। हम इसको ऐसे समझेंगे, कितने लोग होते जो कि एक रिलेशनशिप में आने के लिए सिर्फ टाइम पास की तरह करते हैं, और कोई लोग ऐसे भी होते जो सच्चे प्यार भी करते हैं। एंड लव्ड योर ब्यूटी। कितने लोग हैं जो तुम्हारी सिर्फ ब्यूटी से प्यार कर रहे हैं, उनको सिर्फ अट्रैक्शन था। विथ लव ट्रू और फॉल्स, चाहे वो प्यार सच्चा हो या झूठा हो, ठीक है। मैं वापस इन लाइनों को समझा देता हूँ। राइटर कहते हैं कि कितने लोग होंगे जो तुम्हारे मोमेंट्स को देखकर, समझकर, एक्सप्रेस कर कर, फील कर कर तुमसे प्यार करे। कितने लोग होंगे जो सिर्फ तुम्हारी
ब्यूटी को देखकर प्यार करे कि तुम कितनी सुंदर हो, बस वो देखकर प्यार करे, चाहे वो सच्चा प्यार हो चाहे वो झूठा प्यार हो। क्योंकि जब सच्चा प्यार होता है तो यहाँ पर ब्यूटी की बात आती ही नहीं है। बट वन मैन लव्ड दी पिलग्रिम soul इन यू एंड लव द sorrows ऑफ योर चेंजिंग फेस। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा जो कि है पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं कुछ इन शब्दों में समझाऊंगा। जैसे कि एक भगवान की प्लेस होती है, तीर्थ यात्रा होती है। जैसे कि आप समझे, आप एक प्लेस में हैं और एक भगवान की प्लेस आपके उस प्लेस से बहुत ही दूर है, पर आप उस प्लेस तक ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी आत्मा है, ऐसा साउल है जो आप उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, है ना। वह एक ऐसी जगह है, पिलग्रिम जगह है, रिलीजियस प्लेस है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से लेखक ने उस लेडी को कंपेयर किया है। पोएट कहते हैं कि बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम soul इन यू। इतने सारे जने हैं जो कि सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी को देखकर प्यार किए, वह सिर्फ तुमसे अट्रैक्ट हुए, नो मैटर वॉट, वो सच्चा प्यार हो या झूठा प्यार हो, ट्रू लव हो या फेक लव हो, वह सारे लोग सिर्फ तुमसे अट्रैक्ट हुए, सिर्फ तुमसे प्यार तुम्हारी ब्यूटी को देख के किए हैं। बट वन मैन, पर एक इंसान, लव्ड दी पिलग्रिम soul इन यू, बट एक इंसान ने तुमसे सच्चा प्यार किया है। पिलग्रिम साउल माना है, रिलीजियस आत्मा मानी है। आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जब एक दो आत्मा आपस में मिल जाती है, जो सच्चा प्यार होता है, तो वह एक रिलीजियस टाइप हो जाता है, वह एक ट्रू लव के टाइप में हो जाता है, उसमें ब्यूटी की कोई बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पर राइटर इसलिए कहते हैं बट वन मैन लव्ड। अब वो वन मैन कौन है? वो राइटर है। कौन? W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। यही वो मैन है, यही वो आदमी है जिन्होंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो साउल है, जो आत्मा है, उसे एक रिलीजियस की तरह माना, एंड लव द सॉरोस ऑफ योर चेंजिंग फेस। तो क्या होता है कि जब एक पर्सन जो कि सच्चा प्यार करता है दूसरे पार्टनर से, सामने वाले पर्सन से, वह अपना सब कुछ दे देता है, पर जो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वह उसे नहीं देता, वह उसे हर्ट करता है। तो जो पर्सन अपना सब कुछ देता है, उससे सब पता रहता है कि उसके जो चेहरे हैं ना सामने वाले के, वह क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आजू बाजू में इतने सारे लोग हैं, वह उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वह उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है उस लेडी का। यहाँ पर राइटर को भी पता था कि जो उस लेडी का जो माइंड है वह डाइवर्ट हो रहा है, और जो उसको बार बार सैडनेस आ जाती थी, बार बार उसको हैप्पीनेस आ जाती थी, कभी वह सैड रहती कभी वह हैप्पी रहती बिना कुछ किए। तो ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है ना। इन सबको सब चीज़ पता थी, यह सब चीज़ों को फील कर चुके थे, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा उनसे। वह सिर्फ अपना सच्चा प्यार को निभा रहे थे कि हाँ, मैंने इसकी ब्यूटी से प्यार नहीं किया, मैंने इस लेडी के पिलग्रिम साउल से प्यार किया है, कि हाँ, मैंने इस लेडी के पिलग्रिम साउल से प्यार किया है, ठीक है। एंड लव द सॉरोस ऑफ योर चेंजिंग फेस। तुम बेवजह खुश हो जाती थी, कभी कभी तुम बेवजह सैड हो जाती थी। तो यह जो एक्सप्रेशन है, बार बार बेमतलब खुश हो जाना, बेमतलब सैड हो जाना, ऐसे थोड़ी ना कोई इंसान होता है, उनके साथ कुछ होता है जब भी तो होता है। यही जो मीनिंग मैंने अभी बोला आपको, यह रेफर्स टू है चेंजिंग फेस, ठीक है। जो तुम्हारे चेहरे की जो कभी कभी मुस्कान आ जाती थी सडनली, और तुम सडनली सैड हो जाती थी, इसे कहते हैं चेंजिंग फेस, चेहरा बदलना, ओके। तो यह जो चीज़ें होती थी, यह जो सॉरोस होते थे, इससे भी जो पोएट होते थे वह तुम्हें प्यार करते थे। यह सब चीज़ों को जानते हुए भी तुम खुश होती थी तो राइटर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, तुम जब दुखी हो जाती थी वह तुम्हारे साथ में रहते थे, पर फिर भी वह तुम्हें हमेशा प्यार करते थे। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन में ध्यान रखना है, राइटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। कितने जनों ने तुम्हारे मोमेंट से प्यार किया है, जब तुम खुश होती थी, जब तुम दुखी होती थी। राइटर इतने श्योर है कि कोई भी तुम्हारे दुखी टाइम में तुमसे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे साउल से प्यार नहीं किया है, सिर्फ वो तुम्हारी ब्यूटी से प्यार किया है। और यहाँ पर सिर्फ पोएट एक ही है जो तुम्हारे सच्चे साउल से
पिलग्रिम साउल से, ट्रू लव से, तुम्हारे सारे चेंजिंग फेस से, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, हैप्पी और सैड, वह तुम्हारा सब कुछ लेकर, सब कुछ समझकर तुमसे प्यार किए हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बहुत सारी लव स्टोरीज होती है, प्यार की बहुत सारी कहानियाँ होती है, वह सब क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर एक पर्सन कोई ना कोई चेंज हो जाता है, वह नहीं रहना चाहता। तो ऐसे करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, वह उस चीज़ से दूर जाने लग जाता है। तो यहाँ पर भी इस पोम में कुछ इस तरीके से ही हुआ है। पर फिर भी जो पोएट है इस पोम के, जो कि W.B. यीट्स, वह अभी भी इन लड़की से प्यार करते हैं। वह उन्हें एहसास दिलाते हैं कि उनने कितनी बड़ी गलती की इनको रिजेक्ट करके। ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो अभी जो अपन इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो लेडी है उसने बुक पढ़ ली है, वह अपने वापस चाइल्डहुड डेज में जा चुकी है, जो लाइफ में उसकी मेमोरीज है वह सब जा चुकी है, और वह बड़ा पछता रही है। जो उससे सच्चा प्यार किया था उसने उसको ठुकराया है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। तो अभी जो वो लेडी है वह भी ओल्ड हो चुकी है। ठीक है। और वह उधर फायर के पास बैठी है। ग्लोइंग बार्स का मतलब भी यही हुआ कि वो एक तरीके की रोशनी, ठीक है, लाइट। जैसे अपन ने फायर बॉक्स डिस्कस कराना, तो जैसे आग जलती है तो थोड़ी सी लाइट टाइप का हो जाता है ना, उसी प्रकार यह भी एक चीज़ है जो एक लाइट टाइप का है। ओके। वह जो लेडी है वह ओल्ड है और वह बेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी एज आ गई है, उनका बुढ़ापा आ गया है, वह झुक गई है नीचे। ठीक है। बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। जो ग्लोइंग बार्स है जहाँ पर छोटी सी रोशनी मिल रही है उस आग के उधर से, वह वहाँ पर बेंड हो गई है, नीचे झुक गई है उसके पास बैठे बैठे। ठीक है। मरमर ए लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड। क्या मतलब हुआ? मरमर का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। ठीक है। धीरे से कुछ बड़बड़ करना, कुछ बोलना। ओके। अ लिटिल सैडली। तो यहाँ पर जो पोएट होते हैं वह कहते हैं कि तुम जब बूढ़ी हो जाओगी, यह सब चीज़ें तुम जब याद करोगी और फायर के पास जब तुम झुक के बैठ जाओगी, तब तुम कुछ बड़बड़ाओगी, तुम मरमर करोगी। ठीक है। और फिर तुम सैड हो जाओगी, अ लिटिल सैडली। तुम जो बड़बड़ाओगी ना, वह एक सैड के रूप में बड़बड़ाओगी। ठीक है। अब वह यहाँ पर सैड क्यों होगी लेडी? क्योंकि हाउ लव फ्लेड, कि वो प्यार कैसे चले गया। हमें लाइफ में जब तक एक चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं रहती, जब तक वो चीज़ अपने हाथ से निकल जाती है। तो अभी जो वो लेडी है वह ग्लोइंग बार्स फायर बॉक्स के पास में बेंड होके बैठी है, वह सैड हो गई है इतने सब पलों को याद करके। उसकी बेस्ट मेमोरीज, उसके प्यार, कितने लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट थे, वह सब एक फेक लव की तरह था। पर उसको यह याद आएगा कि एक इंसान था जो मेरे से सच्चे से प्यार करता था और मैंने उसे जाने दिया। तो यहाँ पर सैड हो जाएगी और वह कुछ बड़बड़ाने लगेगी। ठीक है। मरमर अ लिटिल सैडली। ठीक है। थोड़ा सा सैड हो जाएगी वो, और वह अभी कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसका वैसे टाइम आ चुका है। उससे जो गलतियाँ करी उसको वह नहीं दोहरानी चाहिए थी, जबकि उसे पता था कि हाँ, सामने वाला मेरे को सच्चा प्यार करता था। पर नहीं, उसने उसे जाने दिया और बेफालतू में उन लोगों के पास में वह जाके रह ली जो लोग सिर्फ उससे अट्रैक्ट थे, उसकी सिर्फ ब्यूटी से प्यार करते थे, उसके दिल से, उसके सोल से प्यार नहीं करते थे। ठीक है। तो जो लेडी है मॉड गॉन, वह यहाँ पर थोड़ा सैड हो जाएगी और थोड़ा मरमर करेगी, बड़बड़ाएगी। हाउ लव फ्लेड अवे, कि मतलब उसका जो प्यार है वह कैसे चले गया उसके हाथ से, और वह कहाँ चले गया। वह सब उन पलों को याद करेगी कि उसने क्या क्या गलती करी थी। अब उनको उसकी गलती का एहसास उनके बुढ़ापे में होगा। जैसे कि आप जानते होंगे, कई लोगों को उनकी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है और कई लोगों को बहुत लेट होता है। पर सबको अपने गलती का एहसास एक दिन ज़रूर होता है। जब वह लेडी ओल्ड हो जाएगी और जब यह सब बातें वापस सोचने लगेगी कि उसका जो प्यार है वह कहाँ गया, तो उससे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा क्योंकि उसने उसे खुद ही जाने दिया। अब उसको यह पता नहीं कि वो प्यार कहाँ गया,
वो उसका इंसान, वो उसका पर्सन कहाँ गया। उसका उससे मिलने का बहुत मन करेगा, पर इतनी बड़ी दुनिया के अंदर वह उससे कैसे मिलेगी। लेकिन जब एक बार हद पार हो जाती है तो इसी तरीके से होता है, वह बहुत दूर चले जाता है। तो यहाँ पर जो प्यार है उस लेडी का, वह अब बहुत दूर चले गया। अब वो प्यार कौन है? WB यीट्स। पहले WB यीट्स उस लेडी को बहुत ही प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि अभी नहीं करते, पर वह करते हैं अभी भी, ठीक है। पर वह लेडी ने उसे ठुकराया, लेडी ने उसे खूब बहुत रिजेक्ट किया। जब जाके जो उनका प्यार है वह खुद अपने आप दूर चले गया उनसे। अब वो जो प्यार था वह कहाँ गया, इसका आंसर हमें नेक्स्ट 2 लाइन्स में दिखेगा। एंड प्लेस अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड। कहाँ गया वो प्यार? माउंटेन्स के जो ऊपर की जो टॉप पीक होती है ना, वह माउंटेन के ऊपर जाकर बैठ गया, ठीक है। एंड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। और जो वो प्यार का जो चेहरा है ना, जो प्यार का वो फेस है ना, वह तारों में छुप गया। मैं वापस समझाता हूँ, जो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर क्या है? आसमान। आसमान है, आसमान में क्या होते हैं? तारे, ठीक है। तो जो चेहरे का प्यार है वह पर्वत के ऊपर जाकर, माउंटेन के ऊपर जाकर वहाँ पर बैठ गया है। इतना दूर चले गया है उससे कि वो कभी वापस नहीं आ सकता। और उधर जाने के बाद वह प्यार ढक गया है, छुप गया है, ठीक है। किनके साथ छुप गया है? क्राउड ऑफ स्टार्स, जहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, अनगिनत तारे, अनकाउंटेबल स्टार्स, ओके। तो जैसे कि हमें एक बात पता है कि बहुत टाइम हो जाता है जब हम किसी से बात नहीं करते, या फिर बहुत साल बीत जाते हैं, तब जो प्यार होता है वह अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी इस पोम में ये जो पोएट है ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इनका प्यार अभी भी है, ठीक है। इनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। यह अभी भी उस लड़की से, उस लेडी से जो कि है मॉड गॉन, उनसे प्यार करते हैं। पर वो प्यार अब जाकर छुप चुका है। कहाँ पर? माउंटेन्स में जाकर अपना चेहरा क्राउड ऑफ स्टार्स, इतने सारे स्टार्स के बीच में छुपा दिया है, ठीक है। और जो वो लेडी है उससे अब बहुत ही ज़्यादा दुख है कि उसका प्यार उसने कैसे जाने दिया। हाउ लव फ्लेड, प्यार कैसे बह गया। तो इसी तरीके से जो पोएट होते हैं इस पोम के, वह उसे, उन लेडी को उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। जब सच्चा प्यार हो चुका था तो साथ में लाइफ बितानी थी, पर नहीं, उन्होंने उनको बहुत रिजेक्ट किया। उन्होंने पोएट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी, इसलिए वह उन लेडीज से इतना दूर चले गए कि वे अब कभी वापस नहीं आ सकते। वह लेडी चाहती भी नहीं थी कि वह उनके साथ रहे, इसलिए जो उनका प्यार था वह उधर माउंटेन्स में जाकर स्टार्स के बीच में छिप गया।